हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ट्रांसफार्मर के जो MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी आगे बात करेंगे। इसमें देखते हैं जो अपना 16वां क्वेश्चन है वो ये है कि सेल टाइप के छोटे ट्रांसफार्मर कोर प्राय इनमें से प्रयोग की जाती है। देखिए ई टाइप और आई टाइप, अगर इसको यूं बनाया जाए ई और ये आपका आई, तो ये किस प्रकार का बन गया? सेल टाइप बन गया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ई है और ये कौन सा है? आई टाइप। तो मेनली जो मुख्य तौर पर जो बनाया जाता है वो कौन सा बनाया जाता है? ई टाइप और आई टाइप का बनाया जाता है, यानी ई और आई से मिलकर आपका किसका निर्माण हो जाता है? सेल का निर्माण हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा एल टाइप भी बनाई जाती है। एल टाइप इस प्रकार से, जैसे एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है, और उसमें आई भी शामिल होगा। इस प्रकार से भी बनाई जा सकती है। ठीक है। आपके टी टाइप भी बनाई जा सकती है। टी टाइप में क्या होगा? टी और आपके सी, ये इस प्रकार से बन जाएगी। तो बहुत सारी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ई और आई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में से होती है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर हो चाहे अल्टरनेटर हो यानी एसी का जो जनित्र होता है उसकी बात करें तो इन सबकी जो रेटिंग होती है वो किसके अंदर लेते हैं? KVA यानी किलो वोल्ट एम्पियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जनरेटर की जो रेटिंग है यानी डीसी का जनित्र है, ये किसका है? डीसी का। उसकी कैपेसिटी यानी जो करंट रेटिंग होती है, यानी जो इसकी रेटिंग होती है, ओनली करंट रेटिंग नहीं, रेटिंग क्षमता, वो किस में होगी? किलोवाट में। और जो अल्टरनेटर होता है उसकी रेटिंग किस में होती है? KVA। अल्टरनेटर हो चाहे आपका और चाहे आपके ट्रांसफार्मर हो, इन दोनों का ही किस में लिया जाता है? ट्रांसफार्मर। इन दोनों की जो क्षमता है वो किस में लेंगे? KVA के अंदर। और जो AC की मोटरें होती हैं उनकी जो कैपेसिटी लेते हैं वो किस में लेते हैं? HP। और आप सबको पता है कि एक HP में कितने होते हैं? 735.5 वाट होते हैं। ये तो होते हैं मीट्रिक में, और आपके ब्रिटिश प्रणाली में होते हैं 746 वाट। देखिए 746 वाट, ये आपका 746 वाट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कम होता है? देखिए 3 प्रकार की कोर वाले होते हैं। सबसे पहले बात करूं तो आपके सामान्य कोर वाला होगा इस प्रकार से, जिसमें ओनली चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक ही रास्ता होगा। इसके बाद में आती है सेल टाइप। सेल टाइप में देखो एक रास्ता इधर होता है और दूसरा रास्ता इधर, यहीं पर प्राइमरी करते हैं और यहीं पर आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है। अगला होता है वेरी टाइप। तो वेरी टाइप जो होता है उसके अंदर क्या होता है? बीच वाला जो पोर्शन होता है उस पर वाइंडिंग की जाती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी पत्तियां लगाई जाती है। इस प्रकार से चारों तरफ बहुत सारे पत्तियां होती है, तो उन पत्तियों से बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे? चुंबकीय पथ मिलेंगे। तो उसमें सबसे लीकेज कम होगा, मतलब बेरी टाइप जो होती है उसमें लीकेज क्या होगा? सबसे कम। और सबसे अधिक पूछा जाए तो वहां पर आएगा आपके कोर टाइप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड क्रोड का प्रयोग निम्न घटनाओं के लिए किया जाता है। देखिए लैमिनेटेड जो किया जाता है वो किया जाता है भंवरधारा हानियां, जिसे आप एडी करंट लॉस भी कहते हो। ठीक है। और जो कॉपर लॉस होता है वो होता है करंट के कारण। ठीक है। और ये सिर्फ बाइंडिंग के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? वाइंडिंग के अंदर। शेतिल्य लॉस, जिसे आप स्टेरिस लॉस भी कहते हो, ये इसको कम करने के लिए आप क्या ले सकते हो? सिलिकॉन। और ये भी कोर के अंदर ही होता है। तो इन दोनों जो प्रकार की होती है इन्हें कोर लॉस कहते हैं या लो हानियां कहते हैं। और जो लेमिनेटेड क्रोड बनाई जाती है कौन सी हानि को कम करते हैं? कोर लॉस में भी भंवरधार हानि को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आपके बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर एसी के किस राशि को परिवर्तित नहीं करता है? देखिए परिवर्तित, एक है परिवर्तित करना, एक होता है स्थानांतरित करना। देखो स्थानांतरित तो किसको करता है? ये सिर्फ शक्ति को। तो स्थानांतरित तो ये पूछ रहा नहीं है, परिवर्तित नहीं करता। तो जो आपकी शक्ति है उसको परिवर्तित कभी भी नहीं करेगा, और एक आवर्ती जो है इसको भी आप परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? शक्ति एवं आवर्ती, इसको कभी भी ये परिवर्तन नहीं करेगा। परिवर्तन किस किस में कर सकता है? ठीक है। परिवर्तन किस में कर सकता है? आपके वोल्टेज के अंदर। किसके अंदर परिवर्तन कर सकता है? वोल्टेज के अंदर परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। परिवर्तन नहीं कर सकता। देखिए इसके अंदर इसने यहाँ पर ये नहीं दिया है,
यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए परिवर्तित करता है। देखिए इसमें शक्ति इसमें भी शामिल है और शक्ति इसमें भी शामिल है, शक्ति इसमें भी शामिल है, तो तीनों ही क्या है, इनको परिवर्तित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो परिवर्तित नहीं कर पाएगा, तो अपने को जो यहाँ पर क्या, अगर ये नहीं होता परिवर्तित करता है, तो किसको परिवर्तित करता है, वोल्टेज और विद्युत धारा को परिवर्तित करता है। तो इसका यहाँ पर नहीं है, ये शब्द कटा जाएगा और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली वाइंडिंगों की संख्या। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें एक ही कॉइल होती है जो प्राइमरी का काम करती है और सेकेंडरी का काम करती है। इसको आप स्टेप अप भी बना सकते हो और स्टेप डाउन भी बना सकते हो। अगर स्टेप अप डाउन बनाना है तो प्राइमरी में टर्न ज़्यादा रखने पड़ेंगे और सेकेंडरी के अंदर टर्नों की संख्या क्या है, कम है। अगर इसी को आपको क्या करना है, अगर स्टेप अप बनाना है तो देखिए ये हो गई आपकी प्राइमरी और ये हो गई आपकी सेकेंडरी। तो ये टर्न इतने से हैं, इनको आप प्राइमरी के रूप में काम में ले रहे हो और सेकेंडरी के रूप में अधिकतम टर्न काम में ले रहे हो, तो स्टेप अप के रूप में आप काम में ले सकते हो। तो इसमें वाइंडिंगों की संख्या कितनी होती है, एक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है। देखिए सिलिका जेल जो होता है वो रखा जाता है आपके ब्रीदर के अंदर, और ब्रीदर जिसे आप श्वासक भी कहते हो, श्वासक। और ये नमी जो है, नमी को क्या करता है, ब्रीदर में सिलिका जेल जो भरा जाता है ये एक इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, नमी को आसानी से सोख लेता है। ठीक है, नमी को अंदर तेल के अंदर प्रवेश नहीं करने देगा और आपका तेल जो है वो शुद्ध सही अवस्था में रहेगा और लंबे समय तक कार्यशील रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, देखिए जो ट्रांसफार्मर है एम्पलीफायर की तुलना में क्या, देखो क्या करता है क्या नहीं करता, वो आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, बिल्कुल बढ़ा सकता है, तो ये तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, आउटपुट धारा को नहीं बढ़ा सकता, अगर वोल्टेज कम कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये भी नहीं आ सकता। आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता, तो बिल्कुल सही बात है, एम्पलीफायर की तुलना में एक ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति है उसमें परिवर्तन नहीं कर पाता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपके सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी की आवृत्ति बढ़ाने से, देखिए एसी की आवृत्ति बढ़ा दोगे तो एडी करंट पर सती का मान बढ़ता है, स्टेरिसिटी का मान बढ़ता है, दोनों का मान बढ़ता है, बिल्कुल दोनों का मान बढ़ता है, क्योंकि इनके जो फॉर्मूले हैं, स्टेरिसिटी बराबर क्या होता है, नीटा Vm की पावर 1.6 F इंटू वी, जबकि एडी करंट जो लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Bm की पावर यानी स्क्वायर F का स्क्वायर और T का स्क्वायर, यानी जो दोनों ही स्थितियां हैं वो किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। तो यानी आवृत्ति को आप बढ़ा दोगे तो आपके लॉसेज हैं उनमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो इनके दोनों के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हों तो उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। मैंने आपको जो पिछले वाले क्वेश्चंस आए हैं उनके अंदर अभी बताया था कि जो आपके ऑटो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो दोनों एक ही होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। देखिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्नों की संख्या क्या हो, बराबर, यानी T1 बराबर T2। ठीक है, टर्नों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ऐसे ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर, एक डेल्टा ट्रांसफार्मर है किस प्रकार का कि एक फेज कुंडली जल जाती है, यानी ये कुंडली जल गई है तो ये कौन सा संयोजन बन जाएगा, इसका वीवी संयोजन बन जाता है, इसको बोलते हैं वीवी संयोजन। ठीक है, और वीवी संयोजन होता है उसके अंदर आपका जो लोड कार्य करता है वो होता है 58%। तो आपका जो ट्रांसफार्मर है अच्छे तरीके से कार्य करेगा, लेकिन लोड कितना उठा पाएगा, ओनली 58% लोड ही उठा पाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग की जाती है। देखिए ऑयल ब्लास्ट जो कूलिंग होती है वो अधिक हाई केवी वाले होते हैं, यानी 500 केवी से जो अधिक क्षमता के होते हैं उनमें आपका ऑयल ब्लास्ट कूलिंग जो होता है ट्रांसफार्मर उनमें प्रयोग करते हैं कूलिंग के लिए 500 केवी से अधिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 केवी से अधिक, देखिए 500 केवी से अधिक करना है
तो आपका जो राइट आंसर होगा इसके अंदर, राइट आंसर होगा ये वाला, यानी सी ऑप्शन। किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम क्षमता, अधिकतम दक्षता के लिए शर्तें क्या होती हैं? देखिए, अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होनी चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर? तो वहां पर देखिए आपको लॉसेज, जो दो ही प्रकार के लॉसेज होते हैं, कोर लॉस और आपके जो दूसरा लॉस है वो है कॉपर लॉस। तो जो कोर लॉस और कॉपर लॉस है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो कॉपर लॉस और जो कोर लॉस है उनको अपन लो हानि या आयरन लॉस भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके बी ऑप्शन होगा। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।